नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत और चलिए खबरों की करते हैं शुरुआत। एमपी दिन भर आप देख रहे हैं। सबसे पहले बड़ी खबर की करेंगे बात। दमोह से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर विधायक का एक वीडियो वायरल हो रहा है। विधायक कौन? पथरिया से विधायक हैं, बसपा के विधायक हैं और राम भाई, और इनका वीडियो वायरल हो रहा है। राम भाई का ये वीडियो है। पथरिया नगर परिषद के दफ्तर में हंगामा इस वीडियो में नजर आ रहा है। विधायक और वहां मौजूद लोगों के बीच विवाद हो रहा है और ठेकेदार से 5 लाख रुपए मांगने के गंभीर आरोप लगे हैं। विवाद के दौरान विधायक ने गनमैन से गन छीनने की भी कोशिश की है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है। क्या हो रहा है ये अब देखिए सर। नहीं, मैं दीदी ने कोई, हमारी दीदी से कोई बात नहीं। तो कौन बोल रहे हैं? हमने बिल्कुल बैठ कर आराम से फोन लगा जो भी हो कोई दिक्कत नहीं है। तुमसे वो कह रहा हूँ, तुम्हारे घटिया रोड तुम्हारे बंदे है 2 रुपया नगर पंचायत के सूरमा भोपाली में बाप लग जाए तो तुम्हारे किसी के पैसा मिल जाए तो राम भाई नाम न कहा क्या कह रहे बताओ। हमने स्वीकृत करवाए थे और तुमने रद्दी रोड बनाओ। तुम हमारे पे आए, हमने तुमसे कहा कही थी 1 नंबर रोड बनाऊंगे, कही थी। पैसों की तुमसे कौन मिले? नहीं मैडम, कोई बात नहीं है। पैसा ठीक है 5 लाख रुपए की तुमने हमसे कही, 5 लाख रुपए हमने लगाए हैं। नहीं हमारे कसम खाओ, चलो कसम खाओ, चलो चलो करेंगे, चलो हनुमान जी के मंगा जाएंगे। चलो अरे आप भी चलो ना, हम हनुमान जी का मतलब नहीं कर, हम नहीं कर सकते क्योंकि नहीं, आप भी कदम खाई तो हमने नहीं मंगाए। नहीं अरे नहीं है। एक मिनट तो मामला आपको समझ लिया। ये ठेकेदार है और ये आरोप लगा रहा है 5 लाख रुपए। सड़क की क्वालिटी ठीक नहीं है, इसको लेकर विवाद हुआ। फिर सड़क को ठीक करने के लिए कहा गया। विधायक राम भाई कह रही हैं कि हमने तो सड़क को ठीक करने के लिए कहा गया था, हमने ये कहा था कि सड़क ठीक करना है, हमने पैसों की मांग कब की। लेकिन ये ठेकेदार अड़ा हुआ है और ये कह रहा है कि चलो मंदिर में शपथ ले लो, भगवान को साक्षी मानकर कसम खा लो कि 5 लाख रुपए नहीं मांगे। इसी बात पर यह पूरा विवाद हो रहा है। चलिए बढ़ते हैं आगे। खंडवा में एक मुस्लिम युवती का मन सनातन धर्म में ऐसा रमा कि उसने हिंदू धर्म ही स्वीकार कर लिया, अपना लिया। खंडवा के महादेवगढ़ की ये तस्वीरें, जहां पर आप देख रहे हैं कि भगवान भोलेनाथ की आरती उतारी जा रही है। ये जोड़ा प्रतीक और रक्षा का है। दोनों बुरहानपुर के रहने वाले हैं। दोनों ने महादेवगढ़ में भगवान भोलेनाथ के सामने सावन महीने के पहले दिन विवाह किया। रक्षा पहले रूबीना थी। उनका कहना है कि सनातन के प्रति उनका आकर्षण शुरू से रहा। नारी सम्मान और पर्व त्योहारों से वो लगाव रखती थी। फिर प्रतीक मिला और दोनों ने शादी कर ली। रूबीना से रक्षा बनी युवती भगवान भोलेनाथ के सामने आरती उतार रही है और भक्तों का स्वागत तिलक लगाकर वो कर रही है। मेरे को बचपन से ही सनातन धर्म में लगाव था। फिर मैं इनसे मिली। फिर हमारा रिलेशनशिप था तो फिर मैंने इनसे शादी कर ली। और यहाँ पे नारियों को बहुत सम्मान मिलता है। मैं बचपन से देखा करती थी, नारियों को पूजा जाता है और मुझे सारे फेस्टिवल्स भी बहुत पसंद थे। उसने अपने धर्म में जो उनके प्रिय रहते हैं, जैसे कि ईद के पहले जानवरों को लाते हैं, प्रेम करते हैं, फिर निर्दयता पूर्वक उसे काटते हैं,
तो इस प्रकार की घटनाएं जब वो बचपन से देख रही थी और सनातन में वो जो देख रही थी कि वहां पर माता बहनों का काफी मान और सम्मान होता है, उसका ऐसा कहना था कि इससे वो प्रभावित हुई। और रहा महादेवगढ़ का विषय, तो महादेवगढ़ के बारे में तो अभी जन जन के चर्चे है, तो उसने शायद ऐसा संकल्प लिया था कि वो जब भी विवाह करेगी भोलेनाथ के सामने ही करेगी। तो रूबीना बन गई रक्षा, विवाह रचा लिया प्रतीक से प्रेम हुआ। ये कह रही हैं रूबीना, माफ़ कीजिएगा रक्षा अब हो गई हैं तो रक्षा ही इनको संबोधित किया जाए। ये कह रही हैं कि उनको बचपन से ही सनातन धर्म में रुचि थी, श्रद्धा थी उनको। वो ये देखती आई, बचपन से देखती सुनती आई कि वहाँ हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में महिलाओं का सम्मान किया जाता है, उनको देवी की तरह पूजा जाता है, और यही बात उन्हें बहुत पसंद थी। और उसके बाद प्रतीक जो उनके अब तो पति हैं, उनके साथ फिर उन्होंने शादी रचा ली महादेव के सामने। महादेवगढ़ मंदिर में ही ये शादी संपन्न हुई और उनका ये कहना है कि उन्हें बचपन से ही हिंदू धर्म में काफ़ी आस्था थी। उन्होंने देखा कि हिंदू धर्म या सनातन धर्म जो है वहाँ सम्मान, नारियों का सम्मान होता है, पूजा जाता है। अमित जायसवाल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। अमित, रूबीना बन गई रक्षा, प्रतीक से प्रेम हुआ, तो क्या ये सनातन धर्म में शामिल होने की वजह प्रेम रहा हिंदू युवक से, या फिर वाकई में सनातन में इनकी आस्था थी और आस्था रही? तो परिवारजनों का क्या कहना है इनके? जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि बुरहानपुर का जो प्रतीक है और वही की जो रूबीना है, वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे और इन्होंने प्रेम विवाह रचाया। ये प्रेम विवाह भी खंडवा का जो महादेवगढ़ मंदिर है, जो काफी प्राचीन है, वहां इन्होंने रचाया। और इसके बाद ये यहाँ से जो तीर्थ यात्रा पर भी गए थे, उसके बाद वापस लौटकर आए हैं और खंडवा के महादेवगढ़ मंदिर में पूजन अर्चन कर रहे हैं। रूबीना का कहना है कि सनातन से उनका लगाव है और फिलहाल जो परिजन की ओर से कोई जो है बात सामने नहीं आई है। दोनों ही खंडवा जिले के नहीं है, ये बुरहानपुर के हैं, लेकिन खंडवा का जो महादेवगढ़ मंदिर है यहाँ से इनका जुड़ा हुआ। और फिलहाल जो रूबीना जो अब रक्षा बन गई है, वो यहाँ भगवान भोलेनाथ की भक्ति में रमी हुई नजर आ रही है। और जो श्रद्धालु सावन के महीने में मंदिर में आ रहे हैं, उनको चंदन का तिलक लगाते हुए भी नजर आ रही है। तो फिलहाल उसका जो मन यहाँ रम गया है और वो आरती भी भगवान भोलेनाथ की अपने पति के साथ उतारते हुए नजर आती है। तो ये कहीं मध्य प्रदेश में तो धार्मिक स्वतंत्रता कानून लागू है। अगर आपको विवाह करना भी है दूसरे धर्म के व्यक्ति से, तो तमाम नियम बने हैं इसके लिए कि आपको जानकारी साझा करनी पड़ेगी, कलेक्टर को जानकारी देनी होगी, परिवारजनों, किसी के दबाव में नहीं है, परिवारजनों को भी ये देना होगी जानकारी कि उनके संज्ञान में है। ये सारी बातें इन्होंने की हैं क्या? सावन के जो शुरुआत हुई थी उसके पहले दिन ही इन्होंने विवाह रचाया है। और जो जानकारी हमें प्राप्त हुई है उसके अनुसार जब ये मामला सामने आया तो परिजन ने भी जो है इनकी जो गुमशुदगी दर्ज कराई थी और पुलिस ने इनके जो बयान लिए हैं, दोनों बालिग हैं और दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते थे और उसी आधार पर इन्होंने प्रेम विवाह भी रचाया है। और जो कागजी खानापूर्ति होती है, जो दस्तावेजी कार्य होता है, वो भी इन्होंने पूरा किया है अपनी तरफ से। और फिलहाल ये दोनों जो हैं साथ में रह रहे हैं। धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। बात कर लेते हैं इंदौर की। इंदौर में शाम को हुई मूसलाधार बारिश से पूरा शहर तरबतर हो गया। बारिश से एबी रोड, आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर घुटनों तक पानी भर गया। इंदौर सबसे स्वच्छ शहर माना जाता है, सबसे क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। वहां का हाल आपको बता रहे हैं।
घुटनों घुटनों तक पानी एबी रोड पर भर गया। एबी रोड के अलावा बीआरटीएस, एलआईजी समेत कई सड़कों पर तो पानी भर जाने से लंबा जाम लगा हुआ नजर आया। कनाड़िया रोड और बंगाली चौराहे पर भी पानी भर गया। खजराना चौराहे पर तो एक एम्बुलेंस भी जाम में फंसी रही। इसके बाद काफी देर बाद इसे रास्ता मिल पाया। मूसलाधार बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। दफ्तर से घर जाने वाले लोगों को खासी मुसीबतों का सामना भी करना पड़ा। मध्य प्रदेश में साल के आखिर में चुनाव है और ऐसे में दोनों ही दलों की नजर आदिवासियों पर है। कांग्रेस आदिवासियों के लिए अलग से घोषणा पत्र तैयार करने वाली है। इसके लिए नेता आदिवासियों के बीच जाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे, उनसे जुड़े मुद्दों की जानकारी जुटाएंगे और उन बिंदुओं को घोषणा पत्र में शामिल करेंगे। इस पर बीजेपी कांग्रेस पर निशाना साध रही है और कह रही कि आदिवासी वर्ग जानता है कि कौन उनके लिए काम कर सकता है। मध्य प्रदेश का आदिवासी वर्ग जो है वो जागृत हो गया है। उसने देखा कि जब देश के सर्वोच्च पद पर एक आदिवासी महिला स्थापित हुई तो कांग्रेस ने किस प्रकार से अपमानित करने का काम किया। खुद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कांतिलाल भूरिया कह चुके हैं कि मेरा मुंह केवल इसलिए बंद करवाया जाता है क्योंकि मैं आदिवासी वर्ग से आता हूं। पूर्व में भी कांग्रेस पार्टी के अंदर जमुना देवी जी का जो हश्न किया था वो भी। विधानसभा चुनाव को देखते हुए दोनों प्रमुख बड़े दलों की ओर से विवादित बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है, पार्टी के नेता, मंत्री, विधायक शब्दों की मर्यादा तोड़ रहे हैं। पृथ्वीपुर विधायक शिशुपाल सिंह यादव ने अब कांग्रेस को चोरों की पार्टी कह डाला है। इसके जवाब में वरिष्ठ नेता नितेंद्र सिंह राठौर ने पलटवार किया और कहा कि बीजेपी ने तो 18 साल सिर्फ जनता का खून चूसा है। माता का वो डाल ले जाते थे कलश उतार ले जाते थे और वो उठा तो कटवा ही लिया था, हेलीकॉप्टर से कटवा लिया था, आप सबको पता है। तो एक तरफ कांग्रेस के चोरों की सरकार थी और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के। भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर स्कूल चले हम अभियान के तहत कमला नेहरू स्कूल पहुंची। उन्होंने बच्चों से संवाद किया, बातचीत की और सुर में सुर मिलाते हुए गाना गाया। अच्छा, मुझे स्वर लय कुछ आता नहीं है, बस भाव है। हम करें राष्ट्र आराधन, 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 तन से मन से। सागर में कांग्रेस को झटका लगा। 200 कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी की सदस्यता ले ली। सुर्खी के मुस्लिम समुदाय के लोग भी इसमें शामिल हो गए। बीजेपी में बिना भेदभाव सबको सम्मान मिलता है, गोविंद सिंह राजपूत ने कहा और गमछा पहनाकर सबका स्वागत किया। सुर्खी के लगभग 25 से 30 लोग आए हुए हैं और कुछ लोग बारिश होने के कारण नहीं आ पाए। सुर्खी में करीब 200 लोगों की संख्या है मुस्लिम समुदाय की, जो आज कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं। गोविंद राजपूत के समक्ष हम लोग शपथ लेते हैं कि कांग्रेस छोड़ हम लोग हमेशा भाजपा में रहेंगे। सिवनी के बरघाट विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस विधायक अर्जुन सिंह काकोड़िया का नया अवतार देखने को मिला। अनोखे अंदाज के लिए जाने जाने वाले विधायक अचानक बरघाट की पान की दुकान पर पहुंच गए। पान की दुकान में घुसने के साथ ही उन्होंने अपने हाथ से खुद पान भी बनाना शुरू कर दिया। विधायक ने पान बनाकर पहले कार्यकर्ताओं को खिलाया, इसके बाद खुद भी खाया। बता दें कि विधायक अर्जुन सिंह काकोड़िया अपने विवादित बयान और अपने इस तरह के अनोखे अंदाज के लिए जाने जाते हैं। विधायक फिलहाल पनवाड़ी अवतार का उनका जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। जबलपुर की बरगी विधानसभा के विधायक संजय यादव एक सड़क निर्माण न होने से बीजेपी सांसद और प्रदेश सरकार पर भड़क गए। एक हफ्ते पहले विधायक संजय यादव बरगी विधानसभा की शाहपुरा तहसील पहुंचे।
भिटौनी में हाईवे की जर्जर हालत देखकर रुक गए। उन्होंने सड़क के गड्ढों को लेकर नाराजगी जताई। उनका कहना है कि वे कई साल से इस जर्जर सड़क के निर्माण के लिए खत लिख रहे हैं। यहां तक कि विधानसभा के प्रश्नकाल में भी यह सवाल उठ गया, लेकिन सांसद ने उनकी विधानसभा में सड़क बनाने के लिए कोई प्रयास किया ही नहीं। सेज करियर डे सेज यूनिवर्सिटी के लिए बेहद खास है। वहीं सेज यूनिवर्सिटी के 35,000 छात्रों को राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने ऑफर लेटर दिए। बता दें कि सेज ग्रुप अब तक 45,000 प्लेसमेंट ऑफर कर चुका है। राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने सेज यूनिवर्सिटी की मेहनत को सराहा और कहा कि सभी बच्चों की उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। सेज यूनिवर्सिटी जिस तरह से स्टूडेंट्स की प्रगति के लिए काम कर रहा है, उसकी वे सराहना करते हैं। आज हम लोग बहुत खुश हैं कि हमारे बीच श्री माननीय गवर्नर जी साथ में थे। आज हम लोगों ने सेज करियर डे 2023 सेलिब्रेट किया। सभी बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनका प्लेसमेंट हुआ है, जिनकी बहुत अच्छी इंटर्नशिप लगी है, वो सभी लोग आए हुए हैं। हमारे एल्यूमनाई आए हुए हैं, बहुत सारे कंपनीज के HR आए हुए हैं और मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि सेज ग्रुप अभी तक 45,000 प्लेसमेंट ऑफर कर चुका है टू मोर देन 60,000 एल्यूमनाई। तो हमारे जितने भी स्टूडेंट्स का इंटर्नशिप लगती है उसमें से 70% से ज्यादा की प्री प्लेसमेंट ऑफर्स उन लोगों को मिल जाता है। सेज करियर डे मेरे जीवन का सपना, इस साल का सपना आज पूरा हुआ, जो कि मेरे 35,000 स्टूडेंट जो सेज ग्रुप में पढ़ रहे हैं, उसमें से अधिकतर जो स्टूडेंट प्लेस हो चुके उनको आज मैंने ऑफर लेटर अपने हाथों से, हमारे गवर्नर सर के हाथों से दिलवाए। तो उनका भविष्य संवार रहा है और ये तो शुरुआत है। मैंने उनसे प्रॉमिस लिया है कि आज आपकी 30 लाख की नौकरी लगी है तो आपको 3 साल में 1 करोड़ की नौकरी करनी है और आपको 5 साल में एक बड़ा एंटरप्रेन्योर बनकर अपने देश का नाम नहीं। समग्र स्वच्छता अभियान को लेकर जहां जिले के अधिकारी तमाम संदेश लोगों तक पहुंचाते हैं, वहीं अपने आसपास साफ सफाई करने की बात कहते हैं, लेकिन क्या ये जिम्मेदार अधिकारी जहां बैठते हैं वहां ठीक है क्या? यह नजारा टीकमगढ़ कलेक्ट्रेट का है। जिले के तमाम जिम्मेदार अधिकारी यहीं मिल जाएंगे आपको, लेकिन मुख्य गेट पर ही छत से पानी टपक रहा है। वहां हमारे संवाददाता ने वहां का जायजा भी लिया, देखिए जरा। टीकमगढ़ कलेक्ट्रेट है जहाँ टीकमगढ़ कलेक्टर में तमाम जिम्मेदार अधिकारी बैठते हैं, लेकिन ये पोछ है, पोछ के नीचे जो मुख्य दरवाजा है उसके नीचे पानी टपक रहा है और इस पर किसी भी अधिकारी का ध्यान नहीं है। कलेक्ट्रेट कार्यालय है, यहाँ से अधिकारी तमाम निकलते हैं, यहाँ पे पानी टपक रहा है, क्या किसी का ध्यान नहीं जाता? किसी का भी ध्यान नहीं है, ना ही प्रशासन का ध्यान है इस तरफ। और प्रशासन को इस तरफ सोचना चाहिए। ये किसी भी प्रकार की घटना हो सकती है, यहाँ पे महिलाएं भी निकलती हैं और इस तरीके का PWD की मेंटेनेंस की जिम्मेदारी होती है। क्या विभाग PWD विभाग जिम्मेदार नहीं है इसके प्रति? हाँ बिल्कुल, PWD भी इसके जिम्मेदार है। संस्कारधानी यानी कि जबलपुर में विशाल कांवड़ यात्रा निकाली गई। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में ये दर्ज हो चुकी है। जबलपुर की इस कांवड़ यात्रा में हजारों की संख्या में कांवड़िये शामिल हुए। 35 किलोमीटर तक चलने वाली इस कांवड़ यात्रा की शुरुआत नर्मदा तट गौरी घाट से होती है। इस बार कांवड़ यात्रा की खास बात यह रही कि इसमें पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी शामिल हुए। नर्मदा तट गौरी घाट में दिग्विजय सिंह ने मां नर्मदा का पूजन अर्चन किया और फिर कांवड़ लेकर करीब 5 किलोमीटर तक पैदल यात्रा भी की। दिग्विजय सिंह के साथ महापौर और विधायक लखन घनघोरिया भी कांवड़ लेकर चले। क्या कहना चाहेंगे आज? जी सर, सभी कांवड़ यात्रियों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। बम बोले। श्रावण मास के दूसरे सोमवार सोमवती अमावस्या और हरियाली अमावस्या के पावन पर्व पर मंदसौर में भगवान पशुपतिनाथ महादेव का अद्भुत श्रृंगार किया गया। नोटों से यह श्रृंगार किया गया था। 500, 50, 20 और 5 रुपए के नोटों से यह श्रृंगार हुआ। इसमें 4 लाख रुपए के नोट लगाए गए थे। आयोजकों का कहना है कि पशुपतिनाथ महादेव सबके नाथ हैं। मंदिर के पुजारी राकेश भट्ट ने बताया कि भगवान भोलेनाथ को लक्ष्मी स्वरूप में श्रृंगार किया गया। इसमें सोमवती अमावस्या के दिन हरियाली अमावस्या का योग संयोग बन रहा है। इस सहयोग के उपलक्ष्य में अनंत सेना के द्वारा
भगवान पशुपतिनाथ जी का विशेष श्रृंगार किया गया, जिसमें भगवान शंकर जी को नोटों सजाया गया। जी, आज पशुपतिनाथ जी दर्शन करने आए हैं और आज हरियाली अमावस्या के अवसर पर लाखों भक्त पशुपतिनाथ जी के दर्शन कर रहे हैं। और आज श्रृंगार बहुत अद्भुत अविश्वसनीय श्रृंगार हुआ है, नोटों का श्रृंगार हुआ है, वो भी पहली बार हुआ है। श्रावण मास पुण्य पवित्र मास चल रहा है, आज द्वितीय सोमवार है और सोमेती अमावस्या के साथ साथ हरियाली अमावस्या है। हमारे यहाँ मंदिर में पधारने वाले अनंत सेना के द्वारा प्रति वर्षानुसार इस वर्ष भी भगवान महादेव का अद्भुत बढ़ते आगे, खरगोन जिले की पवित्र नगरी महेश्वर में नर्मदा नदी के अंदर हरियाली अमावस्या पर भक्ति का अद्भुत नजारा नजर आया। देर शाम धार जिले के नालछा निवासी अशोक दाहिमा नर्मदा स्नान के दौरान मां नर्मदा की गोद में अद्भुत भक्ति का संगम करते हुए नजर आए। इस दौरान नर्मदा के अंदर रामायण, सुंदरकांड, हनुमान चालीसा का पाठ भी किया गया। उज्जैन में बाबा महाकाल श्रावण मास के दूसरे सोमवार को भी नगर भ्रमण पर निकले और इस दौरान बाबा महाकाल ने चंद्रमौलेश्वर स्वरूप में भक्तों को दर्शन दिए। भारी बारिश भी इस दौरान होती रही, लेकिन भक्तों की आस्था में जरा भी कमी देखने को नहीं मिली। पुलिस जवान की तरफ से गार्ड ऑफ ऑनर उन्हें दिया गया। आगे आगे घुड़सवार, पीछे पुलिस बैंड और सशस्त्र बल की टुकड़ियों ने भगवान महाकाल को सलामी दी। इंद्र देवता ने भी भगवान महाकाल की सवारी का भव्य स्वागत किया। झमाझम बारिश के बीच भक्त भगवान महाकाल की एक झलक पाने के लिए आतुर नजर आए और भगवान महाकाल अपने भक्तों का हाल जानने के लिए